नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पृथ्वी एंड कैसे हो सभी फिट एंड फाइन। सो आज मैं फिर हाजिर हूं एक और नए टॉपिक के साथ। विश्व अजूबा भारत की शान ताजमहल, आज इसका अस्तित्व खतरे में है। जो सुंदरता आज आप ताजमहल में देख रहे हो, ताजमहल इससे भी अधिक खूबसूरत हुआ करता था। ताजमहल धीरे धीरे अपनी सुंदरता खोता जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको ताजमहल वैसा ना दिखे जैसा आज दिख रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। शाहजहां का जन्म 1552 में उनकी माता जगत गोसाई से होता है। इनके पिता का नाम जहांगीर था। ये मुगल गद्दी पर 1628 ईस्वी पर बैठते हैं। शाहजहां की वैसे तो बहुत सारी बीवियां थी, लेकिन वो सबसे ज़्यादा प्यार बेगम मुमताज़ से करते थे। बेगम मुमताज़ का जन्म 1 सितंबर 1593 में पर्सिया में होता है। मुमताज़ पर्सिया देश की राजकुमारी थी। इनकी मृत्यु बहुत ही जल्द हो जाती है। इनकी मृत्यु 14वीं संतान बेगम गोहरा को जन्म देते समय हो जाती है 1631 में। उस समय ये 37 वर्ष की होती है। और मुमताज़ की मृत्यु पर शाहजहां गम में बहुत डूब गए होते हैं। और तब जो है वो कहते हैं कि मुझे अपने प्यार को ज़िंदा रखने के लिए अपनी पत्नी के समाधि पर जो है ताजमहल का निर्माण करवाना है। और 1631 में वो ताजमहल के निर्माण की घोषणा कर देते हैं। शाहजहां ताजमहल को बनाने की पूरी जो जिम्मेदारी है, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस्ताद अहमद लाहौरी के कंधों पर सौंप देते हैं। और उस्ताद अहमद लाहौरी से कहते हैं कि एक ऐसा महल तैयार करो जिससे देखकर दुनिया मेरी और मुमताज़ के प्यार को याद करे। फिर 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू हो जाता है। ताजमहल का पूरा जो डिज़ाइन है वो उस्ताद अहमद लाहौरी जी तैयार करते हैं। और इनके द्वारा ही इस पूरे ताजमहल के निर्माण को जो है पूरा किया जाता है। 1632 में ताजमहल का कार्य शुरू होता है और 1653 में ताजमहल बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, कब तैयार होता है? 1653 में। ताजमहल आज विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। ताजमहल जो है वो पर्शिया तथा मुगल के प्राचीन कला का मिक्सर है। इन दोनों की जो कला है, इन दोनों का मिक्सर जो है वो ताजमहल है। साथ ही साथ आप देखोगे कि हुमायूं मकबरा भी पर्शिया और प्राचीन मुगल कला पर ही आधारित है। दिल्ली की जामा मस्जिद भी। आज ताजमहल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। यूनेस्को ने ताजमहल को 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। और कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल को निर्माण के कार्य में जो भी मजदूर लगे हुए थे उनके हाथों को कटवा दिया था। लेकिन इस तरह के हमें कोई भी इतिहास में प्रमाण नहीं मिलते हैं कि जो शाहजहां था उसने जो है ताजमहल के निर्माण में लगे सभी मजदूरों, यहाँ तक कि उस्ताद अहमद लाहौरी के भी हाथों को काट दिया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि शाहजहां ने जो है सभी मजदूरों को और उस्ताद अहमद लाहौरी को पर महीने में जो है पेमेंट देने की बात कही थी कि ताकि जो है उन्हें फिर से कोई काम करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर ऐसा होता कि जो शाहजहां थे वो ताजमहल जैसे अपने कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के बाद जो है अपने उनके उस्तादों के या जो मजदूर हैं उनके हाथ कटवा देते, तो जो शाहजहां का जो काल है उसे स्थापत्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। उनके दौर में बहुत सारे मकबरे बने, बहुत सारे ऐसे महल तैयार हुए थे, जैसे कि दिल्ली का लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे जो है इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर अपने दौर में खड़े किए थे। तो पता नहीं कितने लोगों के जो वो हाथ पैर जो है वो काट दिए जाते। बट ऐसा शायद नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है वो इतिहास के साथ ही दफन हो गई, इतिहास के साथ ही जो है चली गई। हमें इतिहास से ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिलता कि जो शाहजहां थे उन्होंने जो है ताजमहल के निर्माण करने वाले सभी मजदूरों, यहाँ तक कि उस्ताद अहमद लाहौरी के भी हाथों को काट दिया था। ऐसा कोई भी प्रमाण हमें नहीं मिलता है। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। और ताजमहल जो है वो यमुना नदी, आप ये जो ताजमहल के बैक साइड में देख रहे हो ना, ये यमुना नदी है। यमुना नदी आज पूरी तरह पॉल्यूटेड हो चुकी है। इसमें पानी की जो मात्रा है वो नामात्र है। इसमें जितनी भी ये आपको पानी जैसा दिख रहा है ना, ये पूरे शहर की गंदगी है। मतलब जो यमुना है वो आज निर्जीव है बिल्कुल। इसमें एक भी आपको जीव देखने को नहीं मिलेगा। और इसी के तट पर बसा हुआ है ताजमहल। ये जो पिक्चर है वो बहुत पुरानी है। आज तो यहाँ पर बहुत सारे जो बिल्डिंग्स वगैरह जो है बन चुकी हैं। अब बात करते हैं कि ताजमहल जो है वो खतरे में क्यों है। ताजमहल का जो अस्तित्व है वो खतरे में क्यों है। आज ताजमहल जो है वो धीरे धीरे फीका पड़ रहा है, धीरे धीरे जो है वो पीला पड़ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे कि ताजमहल में जो धीरे धीरे जो काले काले जो है वो दाग पड़ रहे हैं। अब इन सब के पीछे जो कारण है वो एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन है।
ताजमहल के आसपास बहुत सारी जो है इंडस्ट्रियाँ डेवलप की गई है, बहुत सारे जो कारखाने स्थापित किए गए हैं, जैसे कि मथुरा रिफाइनरी हो गया, ठीक है। तो इनसे जो भी धुआं निकलता है, इनसे जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, उनकी के द्वारा जो पूरा एनवायरनमेंट जो है ताजमहल के आसपास का वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है, जिसकी वजह से जब जो बारिश होती है वो तेजाबिया होती है, वो अम्लीय होती है। और जब वो बारिश ताजमहल पर पड़ती है तो वो संगमरमर को, ताजमहल जो है वो सफ़ेद वाइट संगमरमर का बना हुआ है, तो वो संगमरमर को धीरे धीरे क्या कर रही है, वो ख़त्म कर रही है, उसका क्षारण किया जा रहा है। अब आप कहोगे कि जो अम्लीय वर्षा क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इंडस्ट्रियों से जो भी धुआं निकलता है, उस धुएं के साथ एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO3 सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो जो इंडस्ट्रियां होती हैं, जो उनके आप देखोगे हो कि उनकी चिमनियों से जो धुआं निकल रहा होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है और सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ये तीनों जो है वो जहरीली गैसें हैं। जब ये एनवायरनमेंट में पहुँचती है, तो जब वो जो एनवायरनमेंट में जो बादल होते हैं हमारे जो आसमान में, उनमें वो क्या होते हैं, वो पानी होते हैं, वो वाष्प का रूप होता है पानी का। उसके साथ मिलकर ये जो गैसें हैं, ये जो जहरीली गैसें हैं, वो क्रिया करती है और ये बदल जाती हैं सीधे ही H2SO4 में, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल में, और HNO3 में, नाइट्रिक अम्ल में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बदल जाती है कार्बोनिक अम्ल में, और ये बन जाती है एक तेजाबीय वर्षा, मतलब एक एसिडिक रेन बन जाती है। जब ये वर्षा जो है वो ताजमहल पर या पेड़ों पर, मतलब ज़मीन पर जहाँ भी गिरती है, उसे क्या कर देती है, उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि जो हमारी ज़मीन है वो धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। और आपको जहाँ तहाँ जो है देखने को मिलेगा कि जो पक्षी वगैरह जो है वो बिना किसी रीज़न के मरे पड़े होते हैं, कोई कारण नहीं पता चलता कि वो मरा कैसे है, लेकिन उसके पीछे जो रीज़न होता है वो होता है एसिडिक रेन का ही। और जब अम्लीय वर्षा ताजमहल पर गिरती है तो वो इस संगमरमर को क्या करने लग जाती है, वो डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। इससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो है वो ताजमहल का रंग जो है वो फीका पड़ रहा है, ताजमहल की जो सुंदरता है वो फीकी पड़ रही है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें ताजमहल सुंदर ना दिखे, हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो है वो ताजमहल अपनी सुंदरता खो दे। और वो निश्चित भी है कि अगर जब तक हम अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने एनवायरनमेंट को साफ़ नहीं करेंगे, तब तक जो है वो ताजमहल गंदा होता ही जाएगा, ताजमहल अपनी सुंदरता खोता ही जाएगा। सो आज इसका अस्तित्व बचाना हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है। सो गाइस, ये था हमारा ताजमहल पर एक छोटा सा टॉपिक। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।